एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, अंधेरी और डरावनी। पीछे फैला था एक कब्रिस्तान। पेड़ टेढ़े मेढ़े आसमान को छूने की कोशिश करते हुए, उनकी टहनियां मानो कंकाल की उंगलियां। टूटी खिड़कियों से हवा आती, किसी बेचैन आत्मा की तरह सिसकती हुई। लोहे के गेट चरमराते हुए खुले, मानो मेहमानों को अंदर बुला रहे हों। लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं। हवेली का एक काला अतीत था, त्रासदी और डर की कहानियां। मिली, एक जिज्ञासु और साहसी लड़की जिसे डर से खेलना बहुत पसंद था। उसने हवेली के बारे में अफवाहें सुनी थीं। ये बातें सुनकर उसकी रूह कांप जाती, लेकिन साथ ही उत्साह की एक चिंगारी भी भड़क उठती। एक रात उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। टॉर्च और हिम्मत के साथ वह हवेली के पास पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर और उत्सुकता का मिला जुला एहसास। मुख्य द्वार चरमराकर खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। दरवाजे की चरमराहट ने एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी, मानो यह एक चेतावनी हो, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। दरवाजे के पार एक धुंधली रोशनी ने एक लंबी संकरी गलियारे को उजागर किया, जो अंधेरे में खो जाता था। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। हर सांस के साथ मिली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी पुराने भूले हुए समय में प्रवेश कर रही हो। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे भूतियां पर्दे। ये जाले इतने घने थे कि वे किसी भी रोशनी को अवशोषित कर लेते थे, जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता था। मिली अंदर गई। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में नाच रही थी। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चरमराती थीं, मानो वे उसके वजन से टूटने वाली हों। उसे एक मेज पर एक धूल भरी पुरानी किताब मिली। किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारे टूटे हुए थे। इसके पन्ने अजीबोगरीब निशानों और डरावनी तस्वीरों से भरे थे। हर पन्ने पर एक नई रहस्यमयी कहानी छिपी हुई थी, जो और भी डरावनी होती जा रही थी। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, एक ठंडी हवा घर से गुजरी और एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी थी कि मिली के रोंगटे खड़े हो गए और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। मिली चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी अब उसे सुरक्षित महसूस नहीं करा रही थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ उसे देख रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी, जो तेजी से एक कोने से गायब हो गई। मिली ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस कोने की ओर बढ़ी। वहां उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जो दीवार में लगभग अदृश्य था। उसने दरवाजे को खोला और अंदर झांका। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था, जिसमें अजीबोगरीब वस्तुएं रखी हुई थीं। मिली ने कमरे में कदम रखा और उसकी टॉर्च की रोशनी ने उन वस्तुओं को उजागर किया। वहां कुछ प्राचीन मूर्तियां, अजीब चित्र और एक और पुरानी किताब थी। मिली ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। इस किताब के पन्ने भी अजीब निशानों और डरावनी कहानियों से भरे थे। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन कहानियों का हिस्सा बनती जा रही हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। डर के मारे मिली ने किताब को वहीं छोड़ दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने दरवाजे को बंद किया और वापस मुख्य हॉल की ओर भागी। वह जितनी तेजी से हो सकता था बाहर की ओर भागी। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया जब वह बाहर की ताजी हवा में पहुंची। उसने पीछे मुड़कर उस भूतिया हवेली की ओर देखा। हवेली अब भी उतनी ही डरावनी लग रही थी, लेकिन मिली ने तय कर लिया था कि वह दोबारा वहां कभी नहीं जाएगी। अचानक उसने दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज सुनी, धीमी और समझ से बाहर। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसका नाम पुकार रहे हों। मिली की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने बदन पर रोंगटे खड़े होते महसूस किए। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी आवाज की तरफ की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस खाली दालान उसके सामने फैला हुआ था, जैसे कोई खुला मुंह। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। फुसफुसाहट बंद हो गई। एक ठंडे हड्डियों वाले हाथ ने मिली के कंधे पर पकड़ लिया। वह अचानक ठिठक गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह स्पर्श इतना ठंडा था कि उसकी त्वचा पर बर्फ की तरह महसूस हुआ। मिली ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया, जैसे कि वह किसी भयानक सपने में फंस गई हो। वह चीखी, अपने हमलावर का सामना करने के लिए घूम गई। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं।
और उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के पास लाकर खुद को बचाने की कोशिश की। उसके पीछे एक भूतिया आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कि वह हवा में तैर रही हो। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि मिली की सांसें थम गईं। उसने महसूस किया कि वह हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे कि उसके पैर जमीन में जड़ हो गए हों। उसकी आंखें अंधेरे में एक भयानक हरे रंग की चमक रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे मिली की आत्मा में घुस रही थी। वह आंखें इतनी भयानक थीं कि मिली को लगा कि वह कभी भी उन आंखों की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएगी। मिली की चीख खाली हवेली में गूंज उठी। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंज रही थीं, जैसे कि वह किसी भयानक गुफा में हो। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज भी उसे बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह जितना जोर से चीख रही थी, उतना ही उसे लग रहा था कि वह और भी ज्यादा फंसती जा रही है। उसने भूतिया पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह उसे कसकर पकड़े हुए था। भूत उसके करीब आया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मिली को लगा कि वह कभी भी उससे छूट नहीं पाएगी। उसने अपने हाथों से भूत को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी जो किसी इंसान की पकड़ से कहीं ज्यादा थी। उसकी सांस ठंडी और बदबूदार थी। वह सांस इतनी ठंडी थी कि मिली को लगा कि वह बर्फ के टुकड़े खा रही है। उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि मिली को उल्टी आने लगी। उसने अपनी नाक को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बदबू इतनी तेज थी कि वह उसकी नाक के हर छिद्र में घुस रही थी। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी धीमी और भयानक थी कि मिली को लगा कि वह किसी और दुनिया से आ रही है। वह शब्द इतने अस्पष्ट थे कि मिली को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो सीधे मिली के दिल में घुस रही थी। लेकिन मिली शब्दों को समझ नहीं पाई। उसने अपने कानों को ढकने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज इतनी तेज थी कि वह उसके कानों में गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि वह आवाज उसके दिमाग में गूंज रही है, जैसे कि वह कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा सकेगी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि मिली को लगा कि वह पागल हो जाएगी। अचानक भूत गायब हो गया। मिली फिर से अकेली थी। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दीवार में एक ढीला पैनल देखा। यह उस जगह के पीछे खुल गया था जहां भूत खड़ा था, एक छिपे हुए रास्ते का खुलासा करते हुए। जिज्ञासा डर से लड़ रही थी, लेकिन मिली जानती थी कि उसे पता लगाना होगा कि हवेली में क्या राज छिपे हैं। उसने एक गहरी सांस ली और रास्ते में प्रवेश किया। रास्ता अंधेरा और संकरा था। हवा गीली मिट्टी की गंध से भरी थी। हर कदम पर मिली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। दीवारों पर नमी की बूंदें टपक रही थीं, और हर टपकती बूंद की आवाज उस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। मिली की टॉर्च टिमटिमा रही थी, दीवारों पर भयानक साए डाल रही थी। हर बार जब टॉर्च की रोशनी टिमटिमाती तो ऐसा लगता जैसे कोई छाया उसके पीछे चल रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही वह चली, उसने महसूस किया कि जमीन नीचे की ओर ढलान वाली है, उसे धरती में और गहराई तक ले जा रही है। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रही हो। उसके पैर फिसल रहे थे और उसे हर कदम पर संभल कर चलना पड़ रहा था। रास्ता एक विशाल भूमिगत कक्ष में खुल गया। यह कक्ष इतना बड़ा था कि उसकी छत और दीवारें अंधेरे में खो गई थीं। चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां और प्राचीन शिलालेख थे जो इस जगह की रहस्यमयता को और भी बढ़ा रहे थे। कक्ष के केंद्र में एक बड़ी खुली कब्र थी और उसके ऊपर पहले वाला भूतिया व्यक्ति खड़ा था। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि मिली की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह व्यक्ति बिना हिले डुले कब्र के ऊपर खड़ा था, मानो किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। उसकी आंखें अब और भी तेज चमक रही थीं, मानो अंधेरे से प्रज्वलित हो। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे मिली की आत्मा में उतर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा। मिली ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर दिशा में अंधेरा और रहस्यमयता थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस भूमिगत कक्ष में फंस गई हो। उसकी टॉर्च की रोशनी अब और भी कमजोर हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसे पता था कि डरने से कुछ नहीं होगा और उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसने अपने मन को मजबूत किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। मिली ने धीरे धीरे और सावधानी से कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ वह अपने चारों ओर की चीजों को ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं इस कक्ष से बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। उसकी हिम्मत और दृढ़ता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। भूत मिली की ओर मुड़ा। उसकी निगाहें उसकी आंखों पर टिक गईं। उसने अपनी बाहें उठाईं और कब्र चमकने लगी। मिली को डर के साथ एहसास हुआ
कि भूत उसकी आत्मा को कब्र में खींचने की कोशिश कर रहा है। उसे भागना था और दूसरों को हवेली के काले रहस्य के बारे में चेतावनी देनी थी। मिली मुड़ी और दौड़ी, उसके कदम कक्ष में गूंज रहे थे। वह रास्ते से भागी, भूतियां हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। हवेली से बाहर और रात में निकल गई। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गई। मिली उस रात को कभी नहीं भूली जो उसने भूतियां हवेली में बिताई थी। भूत और कब्र की याद उसके सपनों में उसे सताती रही, लेकिन उसने एक बहुमूल्य सबक भी सीखा। कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर होता है।